सामना के जरिए एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है और यूरोपीय यूनियन के जम्मू कश्मीर दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। सामना में लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है और इसमें जब संयुक्त राष्ट्र का भी दखल मंजूर नहीं है तो फिर यूरोपीय यूनियन के विदेशी दल को जम्मू कश्मीर क्यों भेजा गया है। अभिषेक हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, लगातार सामना में केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है, अब यूरोपीय यूनियन के जरिए निशाना साधा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन जम्मू कश्मीर दौरे पर है और उस दौरान सामना में इस तरीके का संपादकीय आना कहीं न कहीं सरकार के लिए सरकार के सहयोगी दल द्वारा मुसीबत खड़ी करना है। हालांकि ये सारी टैक्टिक महाराष्ट्र में सरकार बनाने के ठीक पहले चल रही है, यानी कहीं न कहीं शिवसेना दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और 370 जिसको बीजेपी ने मुद्दा बनाया था पूरे महाराष्ट्र सहित पूरे देश के चुनावों के दौरान, उस पर सवाल खड़े किए हैं कि 370 खत्म होने के बाद भी हिंसा का दौर जारी है और ऐसे में क्या यूरोपीय यूनियन को भी सुरक्षा दे पाएगी सरकार या नहीं दे पाएगी। साथ ही वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इस पूरे सामना के जरिए सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश है ताकि केंद्र सरकार पर हमला करके महाराष्ट्र सरकार के भीतर ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग कर सके शिवसेना। और इसी के तहत हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल सामना में जिस तरीके से संपादकीय आ रहा है उसको लेकर आपत्ति जताई थी और उन्होंने इस बात को लेकर कहा था कि बिना एडिटर इन चीफ यानी संपादक जो उद्धव ठाकरे हैं उनके इशारे के बिना सामना में इस तरीके की संपादकीय अपने सहयोगी दल के लिए नहीं आ सकती, यानी और इसको लेकर उनको आपत्ति है कि उस पर रोक लगनी चाहिए। उसके बावजूद भी आज सामना में इस तरीके का संपादकीय आना कहीं न कहीं सरकार खासकर बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों में तल्खी दिखाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने इस साल दुनिया के बेहतरीन सीईओ की सूची जारी की है। इस लिस्ट में टॉप 10 सीईओ में 3 भारतीय शामिल हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सूची में भारतीय मूल के 3 सीईओ शांतनु नारायण, अजयपाल सिंह बंगा और सत्या नडेला शामिल हैं। अमेरिका की कंपनी NVIDIA के सीईओ जैनसन हुआंग सूची में पहले स्थान पर हैं। अडोब के सीईओ शांतनु नारायण सूची में 6ठे और मास्टरकार्ड के सीईओ अजयपाल सिंह बंगा 7वें स्थान पर हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को सूची में 9वें स्थान पर जगह दी गई है, तो वहीं एप्पल के सीईओ टिम कुक को इस सूची में 62वां स्थान मिला है। खास बात यह है कि 2014 से लगातार पहले नंबर पर रहने वाले अमेज़न के सीईओ जेफ बेज़ोस को इस सूची में जगह नहीं मिली है। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में चुनाव नतीजों पर जारी हंगामे के बीच विपक्ष और राष्ट्रपति के समर्थक आमने सामने आ गए। विपक्ष राष्ट्रपति एवो मोरालेस पर धांधली कर चुनाव जीतने का आरोप लगा रहा है, जिसके बाद से ही वहां बवाल जारी है, जिसमें विपक्ष के साथ साथ बड़ी तादाद में आम लोग भी शामिल हो गए। वहां सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति के आवास की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां तैनात सुरक्षा बल ने लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे और उनको खदेड़ने की कोशिश की। इससे पहले विपक्ष के उम्मीदवार कार्लोस मेसा की अगुवाई में हजारों लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने एक रैली की। विपक्ष ने राष्ट्रपति एवो मोरालेस से इस्तीफा देने और दोबारा चुनाव कराने की मांग की। दूसरी तरफ राष्ट्रपति एवो मोरालेस के समर्थन में उतरे लोगों ने भी रैली निकाली। इन लोगों ने विपक्ष पर जानबूझकर हंगामा करने और देश के हालात बिगाड़ने का आरोप लगाया। En las urnas, el pueblo ha dicho sí al presidente Evo Morales y eso estamos respaldando. इस दौरान दोनों तरफ के लोग आपस में भिड़ गए। हालात बिगड़ते देख वहां तैनात पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान हंगामा कर रहे लोगों की सुरक्षा बल के साथ भी झड़प हो गई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ईमानदार बताया। ईमानदार हैं, मेहनत भी करते हैं, रुकते नहीं। लखनऊ में रुकते नहीं, लेकिन अधिकारी कब्जे में नहीं है। कोई अधिकारी सुनता नहीं है, MLA की नहीं सुनता है, मंत्रियों की उनकी नहीं सुनता है। महाराष्ट्र के भिवंडी